शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे विचारों को आकार देना, हमारी भावनाओं को प्रभावित करना और हमारे कामों को ढालना, ये सब शब्द कर सकते हैं। जैसे कोई कलाकार अपने कैनवास पर बारीकी से रंगों से पेंटिंग बनाता है, वैसे ही शब्द हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं, गहरी भावनाओं को जगाते हैं और एक यादगार छाप छोड़ते हैं। जरा सोचो, जब किसी ने आपको दिल से तारीफ दी थी, तो क्या आपका दिन नहीं बना था? क्या आपका मन खुश नहीं हुआ था? और वहीं दूसरी तरफ याद करो कि जब आपकी कठोर आलोचना हुई थी, तो क्या आपने खुद को निराश और हतोत्साहित महसूस नहीं किया था? शब्द हमारे विचारों और भावनाओं का वाहन है। उनमें बनाने और बिगाड़ने, घाव भरने और घाव देने की क्षमता होती है। शब्दों के इस गहरे प्रभाव को पहचानना ही अच्छाई के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है। एक पल के लिए कल्पना करो कि हमारे शब्द बीज की तरह हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं, वह एक बीज है जिसे हम दूसरों के मन और हृदय में बोते हैं। इन बीजों में कुछ सुंदर या कुछ विनाशकारी होने की क्षमता होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द कैसे हैं। जिस तरह एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष उग सकता है, उसी तरह एक शब्द भी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। प्रोत्साहन का एक दयालु शब्द आशा को प्रेरित कर सकता है, जबकि एक लापरवाह अपमान एक स्थायी घाव छोड़ सकता है। जैसे जैसे हम अपनी दिन प्रतिदिन की बातचीत करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शब्दों से कौन से बीज बो रहे हैं। आइए हम दया, करुणा और समझ के बीज बोना चुनें। अपने और अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक भावनाओं के विकास का पोषण करें। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। यह सांस्कृतिक बाधाओं को पार करती है, मतभेदों को दूर करती है और वास्तविक मानवीय संबंधों को बढ़ावा देती है। जब हम दयालुता से बात करते हैं, तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आराम, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। एक साधारण सा धन्यवाद, तहे दिल से की गई तारीफ या प्रशंसा का एक शब्द किसी का दिन बना सकता है और उन्हें मूल्यवान महसूस करा सकता है। दयालुता का मतलब यह नहीं है कि कुछ बड़ा या विस्तृत करें। अक्सर ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में दयालुता को शामिल करने का सचेत प्रयास करते हैं, तो हम सकारात्मकता का एक ऐसा सिलसिला बनाते हैं जो हमारे साथ ही साथ दूसरों तक भी पहुंचता है। आइए हम दयालुता के दूत बनना चुनें, अपने शब्दों की शक्ति के माध्यम से खुशी और सद्भावना फैलाएं। जहां दयालु शब्दों में उत्थान और प्रेरणा देने की शक्ति होती है, वहीं कठोर शब्दों में दर्द देने और स्थायी क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। गुस्से, हताशा या द्वेष में बोले गए शब्द गहरे घाव कर सकते हैं, भावनात्मक निशान छोड़ सकते हैं जिन्हें ठीक होने में सालों लग सकते हैं। अपमान, आलोचना और नकारात्मकता की विनाशकारी प्रकृति के बारे में सोचें। ये जहरीले शब्द विश्वास को नष्ट करते हैं, संघर्ष को हवा देते हैं। संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने की प्रतिबद्धता के साथ संवाद करने का प्रयास करें। किसी भी मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की नींव संवाद होती है। जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, तो हम विश्वास, सहानुभूति और जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए समझ के पुलों का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक संचार विभाजन की दीवारें खड़ी करता है, जिससे गलतफहमी, आक्रोश और संघर्ष पैदा होता है। सकारात्मक संचार में सम्मान के साथ बोलना, ध्यान से सुनना
और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना शामिल है। इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और समझौता करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब हम सकारात्मक रूप से संवाद करते हैं, तो हम ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां रिश्ते फल फूल सकते हैं। हमारे शब्दों में एक शक्तिशाली गूंज होती है। हमारे बोलने के बहुत बाद तक ये शब्द हमारे और हमारे आसपास के लोगों के भीतर गूंजते रहते हैं। हम जो शब्द बोलना चुनते हैं, वो हमारे जीवन का साउंड ट्रैक बन जाते हैं। हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे, खुद की आलोचना करते रहेंगे और अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो हम नकारात्मकता की एक ऐसी जो उत्साहित करें, प्रेरित करें और सशक्त बनाएं, जो हमारे अंदर और बाहर एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करें। अपने मन की कल्पना उपजाऊ बगीचों के रूप में करें। हमारे द्वारा बोले गए शब्द वे बीज हैं जिन्हें हम लगाते हैं, और हमारे द्वारा विकसित किए गए विचार हमारे श्रम का फल हैं। यदि हम नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो हमारा मन भय, संदेह और असुरक्षा के खरपतवारों से भर जाएगा। हालांकि अगर हम अपने भाषण के बगीचों की देखभाल करते हैं, दया, करुणा और कृतज्ञता के बीज बोते हैं, तो हम आनंद, शांति और तृप्ति की भरपूर फसल काटेंगे। आइए हम अपने भाषण के बगीचों को देखभाल और इरादे से विकसित करें। आइए हम नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मकता का पोषण करें। अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में शांति और सकारात्मकता का अभयारण्य बनाएं। सकारात्मक संचार एक महाशक्ति है जो हम सभी के पास है। इसमें रिश्तों को ठीक करने, संघर्षों को सुलझाने और अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की परिवर्तनकारी शक्ति है। जब हम सकारात्मक रूप से संवाद करते हैं, तो हम अपने आप के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों में प्रवेश करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग एक दूसरे से दया, सहानुभूति और सम्मान के साथ बात करें। कल्पना कीजिए कि अगर हम आलोचना को प्रोत्साहन से और नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदल दें, तो क्या संभावनाएं होंगी? परिवर्तन हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। आइए हम अपने शब्दों के प्रति अधिक जागरूक बनने के लिए प्रतिबद्ध हों और दया, करुणा और समझ के साथ संवाद करने का प्रयास करें। शब्द अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण हैं। उनका उपयोग निर्माण या विनाश के लिए, उपचार या नुकसान के लिए किया जा सकता है। चुनाव हमारा है। आइए हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें, यह याद रखते हुए कि उनमें हमारी वास्तविकता और हमारे आसपास के लोगों की वास्तविकताओं को आकार देने की शक्ति है। जब हम दया, करुणा और समझ के साथ बोलते हैं, तो हम एक अधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग उत्थान, प्रेरणा और सशक्तिकरण के लिए करने का सचेत प्रयास करें, जिससे सकारात्मकता का एक लहर प्रभाव पैदा हो जो हमसे कहीं आगे तक फैले। याद रखें, हमारे शब्दों में फर्क करने की ताकत होती है। आइए हम उनका इस्तेमाल अच्छे के लिए करने का चुनाव करें।